अभी मैं आपको एक जानकारी दूं, एक कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से 125 से 150 रुपए का पेस्ट आता है 100 ग्राम, और हमारा पेस्ट मात्र 60 रुपए का, उससे आधा और उससे बहुत अच्छा है। लेकिन है क्या, अब जो बिक रहा है सो बिक रहा है, जहां जो चल रहा है वो चल रहा है। तो इस तरीके से केवल आप सभी अभी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? जॉब चाहिए। किस लिए पढ़ रहे हो? एक सपना सबका होता है, आपका भी होगा, जॉब चाहिए, नौकरियां चाहिए। चलो अच्छा थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग इतने तो समझदार हो ही गए हो, जो बात को समझ पाओगे हम बोलेंगे वो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मान लेने की बात है। आप ईमानदारी से बताओ, नौकरियां मिल रही है खूब आसानी से? हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई बंद करो, या पढ़ाई का उद्देश्य ही नौकरी नहीं होता। पढ़ाई का उद्देश्य नॉलेज गेन करना होता है। नौकरी तो जब आपको नॉलेज होगी तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, डिग्री होगी तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, ये एक लॉजिक साथ चलता है। लेकिन नौकरियां आजकल मिल नहीं रही है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लीजिए। अभी वो एग्जाम था, पूरा गदर कटा हुआ था, अभी भी गदर कटा है टेट का। हम किसी सरकार की बुराई नहीं करते, हम किसी की बड़ाई भी नहीं करते। सरकार हमारी अच्छे से काम कर पाए। देखो, जो भी व्यक्ति सरकार में आता है वो मेरा है, एक बात हमेशा याद रखिए, आप उसको वोट दो या ना दो, लेकिन जब वो सरकार में आ जाता है तो सरकार किसकी है? हमारी है। हमें उसका सहयोग करना है। और जब भी कोई काम करता है, गलत काम आ जाता है, जो विपरीत होता है, तो उसका उस पर आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो भले ही हमने उसे वोट देके बनाया हो। आंख बंद करके पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुतों ने विरोध किया, लेकिन कुल मिला के दिक्कत तो पैदा हुई। अब बात यह आ रही है कि नौकरियों को देखा जाए, टीचर्स की नौकरी बहुत टाइम हो गया है, सेटअप नहीं बन पा रहा है, और टीचर्स की जरूरत है। लगातार टाइम पे लोग रिटायर हो रहे हैं, बात समझिए, भर्तियां नहीं हो पा रही। उसके अलावा और भी फील्ड हैं जिनमें नौकरियां नई नहीं लग पा रही, बल्कि एक और चीज आ रही है सामने कि पुराने जो लोग लगे हुए थे उनकी छटनी और हो रही है। मालूम ये बात, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में छटनी होकर के बाहर आ रहे हैं। ये तो वर्तमान की परिस्थिति। अब जरा कुछ बातें आपसे पूछेंगे। किसी फैक्ट्री में जब कोई काम चलता है, प्रोडक्शन होता है, पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी सरकार पर दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सरकारें गलतियां नहीं करती, सरकारें गलतियां भी करती हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कर नहीं सकते, और लोगों को लगता है कि कर नहीं रहे हैं, तो सब बातें हैं। और कुछ ये कि वो कर खूब सकते हैं लेकिन करते नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग फालतू खर्चे को बचा के बहुत पैसा जनधन बचा सकते हैं, लेकिन वो उसे बर्बाद कर लेते हैं। तो गलतियां होती हैं, अच्छा होता है, सब कुछ होता रहता है। अब समझना यहां पे ये कॉमन बात, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वर्कर लोग लगे हुए हैं, 1000 लोग काम करते हैं, 10,000 50,000 लोग काम करते हैं। आपको मालूम है, इस रोबोटिक युग में, इस मशीनीकरण युग में क्या हुआ कि ऐसी मशीन लाके लगा दी गई जहां 1000 लोग काम करते थे, और 1000 लोगों का काम एक मशीन आराम से कर रही है। ऐसा मालूम है आपको क्या? यस। ऐसा हो रहा है? यस। उस मशीन को चलाने के लिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उसको ऑपरेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जब लोग काम करते थे तो कर्मचारियों को क्या करना है? कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह देनी है। कर्मचारियों की मन की नहीं बनी तो हड़ताल भी कर देते थे, थक जाए तो उनको चाय के लिए छुट्टी भी चाहिए।
रेस्ट लेना पड़ता था। कुल मिला के लगातार काम नहीं किया जा सकता। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया मशीन में, उसका खरीदा, जितना पैसा लगा एक बार दे दिया, अब तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। प्लग लगा दिया, उसको रेस्ट की भी जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो घंटे भर में ठंडी हो जाएगी, फिर चालू, रात दिन धड़ाधड़ 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 प्रोडक्शन होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति